हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जहाँ पे है ना मेधा एंड राधा हु आर द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 के उसमें वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है हमें 31 मार्च 2018 के। तो लायबिलिटीज के अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है। तो हमें देखना है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का अगर कोई अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज है या कोई बिल्स पेबल किसी ने पेमेंट कर दिया है कोई पार्टनर ने, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये टर्म्स में हम देखेंगे क्या है। और फिर बैंक ओडी दिया, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर कर दिया, पेमेंट कर दिया गया तो ये यहाँ से हट जाएगा। अगर नहीं किया है तो फिर से नई बैलेंस शीट में ये बैलेंसेस है वो सब अपीयर होंगे। फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया है मेधा एंड राधा का। तो मेधा एंड राधा का जो कैपिटल है वो हम उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 1,20,000 एंड 40,000 लिखेंगे। बाद में जो जनरल रिजर्व दिया है 16,000 का, उसको 3:1 के रेशियो में, मतलब ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करके जो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बाय जनरल रिजर्व लिखेंगे। बाय जनरल रिजर्व लिख के हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 16,000 को आप जब है ना मल्टीप्लाई बाय 3/4 करोगे, राइट, तो फिर आपको 12,000 एंड आपको 4,000 इसका मिल जाएगा। राधा का, मेधा का हो गया 12,000 एंड राधा का 4,000। तो उनकी कैपिटल अकाउंट्स के कॉलम में हम इसको दिखाएंगे बाय जनरल रिजर्व करके। देन यहाँ पे एसेट्स दिया है, तो एसेट्स के अंदर में कैश दिया हुआ है। तो ये जो कैश है तो इसमें ना क्या इंक्रीज हो रहा है, कुछ पेमेंट हो रहा है या कोई लेके आ रहा है पैसा, नया पार्टनर है तो पैसा लाएगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमको एडजस्टमेंट करना होगा। और कभी भी जब कैश में डिफरेंसेस आते हैं, कोई इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उसका हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, याद रखना, इसका कभी भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद में हमें दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स पे अगर कोई आरडीडी वगैरह कोई प्रोविजंस क्रिएट करना है तो उसका एडजस्टमेंट करने के बाद में हम नई बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स के आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिखेंगे। और कोई भी आरडीडी वगैरह है तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें ना डेटर्स में से माइनस जो करेंगे वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे। फिर सेम विद द स्टॉक, अगर कोई एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है, अगर एप्रिसिएशन है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो हमें डेबिट साइड में स्टॉक का दिखाना पड़ेगा, जो जितना भी कैलकुलेट करने बोलेंगे वो अमाउंट। और उसके बाद में इस पे एडजस्टमेंट करके नई बैलेंस शीट में स्टॉक का नेट अमाउंट दिखाई देगा आउटर कॉलम में। सेम विद द प्लांट एंड मशीनरी, इंक्रीज डिक्रीज है वो डिफरेंस हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है, प्लस हमें नेट अमाउंट इसका यहाँ पे दिखा देना आउटर कॉलम में नई बैलेंस शीट में। सेम विद द फर्नीचर, कोई इंक्रीज डिक्रीज है तो हम उस पर एडजस्टमेंट करने के बाद में वो डिफरेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। और बाकी नेट अमाउंट हम एसेट्स के अंडर में इसको रिकॉर्ड करेंगे, आउटर कॉलम में दिखा देंगे। सेम यहाँ पे जो एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग की भी वही बात है, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट करने के बाद में हमको ये नई बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिखाएंगे। अगर किसी ने टेक ओवर किया तो बात अलग है, अदरवाइज हमको फिर से ये जितने भी एसेट्स है वो सारे अपीयर होंगे नई बैलेंस शीट में फिर से, इंक्लूडिंग कैश, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे बोला दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका को उन्होंने कृतिका को यहाँ पे एडमिशन देने की बात की 1 अप्रैल 2018 को। और उन्होंने क्या कंडीशंस रखे, क्या टर्म्स रखे कि कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2007, यहाँ पे 18 आना चाहिए, 1 अप्रैल 2018 यहाँ पे 18 होना चाहिए। शी विल पे 40,000 एज हर कैपिटल, उसको है ना 40,000 उसके कैपिटल के हिसाब से लेके आना है। और फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, अगर उसको फ्यूचर प्रॉफिट में उसको हिस्सा चाहिए, शेयर चाहिए, तो उसको 40,000 कैपिटल लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कृतिकास कैपिटल अकाउंट होगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम बाय कैश करके लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंडर में। फिर यहाँ पे जो फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए 2,500 भी उनको एज अ गुडविल भी लेके आना है। तो ये जो 2,500 का गुडविल है, पहला एंट्री तो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश में 2,500 हम ऐड कर देंगे। सेकंड हमको क्या करना होगा, इस गुडविल का हमें है ना बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को देना होगा। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस रेशियो में हम देंगे। तो यहाँ पे मैं है ना काफी इंपॉर्टेंट आपको सेक्रीफाइस रेशियो रिलेटेड आपको बहुत डिटेल में एक हिंट आपको और एक हिंट सिखाने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिखाई देने वाला है। तो उससे फिर आपके माइंड में आएगा कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो मिलेगा टीचर, राइट। तो इसका मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक। यहाँ पे फिर नेक्स्ट यहाँ पे अ प्रोविजन ऑफ 5% प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स। तो मतलब है ना 5% का आरडीडी कैलकुलेट करना है, डेटर्स पे आरडीडी कैलकुलेट करेंगे
और आरडीडी का इफेक्ट हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है और डेटर्स में से भी माइनस करना है नई बैलेंस शीट के अंडर में, ठीक है। फिर फर्नीचर बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, तो फर्नीचर पे 20% का हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो नई बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आउटर कॉलम में फिर फर्नीचर का अमाउंट जाएगा और ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम 20% का, वो हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है क्योंकि ये लॉस हो गया, राइट। फिर यहाँ पे स्टॉक्स टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5%, तो स्टॉक को 5% अप्रिशिएट करना है, मतलब इंक्रीज करना है स्टॉक की वैल्यू। तो इंक्रीज करना है मतलब फायदा हुआ, एसेट्स में इंक्रीज होता है मतलब फायदा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इंक्रीज वैल्यू दिखाएंगे जो कैलकुलेट करेंगे 5% वो, और फिर बाद में है ना स्टॉक में ऐड कर देंगे हम एसेट्स के अंडर में और फिर हम अमाउंट को आउटर कॉलम में दिखा देंगे। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी में भी वही बात है, जो बुक वैल्यू पे हम 20% कैलकुलेट करेंगे एप्रिसिएशन, तो ऐड कर देंगे जो अमाउंट एप्रिशिएट करेंगे एप्रिसिएशन का कैलकुलेट करने के बाद में 20% ऐड कर देंगे और वो 20% जो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट बोला कि द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका है ना ऑल पार्टनर्स का जो कैपिटल है, मतलब हमें यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल निकालना है और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से निकालना है। और फिर बाद में यहाँ पे बोला कि बाकी का अगर कोई भी सरप्लस या डेफिसिट होता है मतलब तो वो है ना थ्रू लोन के थ्रू हमको दिखा देना, तो उस अमाउंट को लोन के थ्रू हमें एडजस्ट करना है। तो ये अभी तो आप काफी अच्छे से, अभी हम 7 सम पे चल रहे हैं, इसके बाद में हमारा 8th, 9th एंड 10th 3 सम्स ही बचेंगे और उसके पहले हम 14 सम सॉल्व कर चुके हैं इलस्ट्रेशंस भी, राइट। तो आपको काफी अच्छे से भी पता चल गया कि ये क्या स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम उनका एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद में देखेंगे कि लोन में किसके कितने लोन क्रिएट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको लोन अमाउंट लिखना है, राइट। तो ये बैलेंसिंग फिगर करके आएगा एडजस्टेड कैपिटल के बाद में। सबसे पहले क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज डाउन होगा, रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल का है ना हम कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल निकाल के पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे और फिर बाद में हम क्लोज डाउन करने के बाद में हम है ना ये हमको लोन का मिलेगा कि कितना अमाउंट किसका लोन हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3/5, 1/5 एंड 1/5 का रेस्पेक्टिवली, और आपको बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म की बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ये सम सॉल्व करना है। और आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे ये जो है ना आपको लॉस दिया है मेधा का एंड राधा का जो बैलेंसेस दिया हुआ है करंट अकाउंट करके लिखा हुआ है कैपिटल बैलेंसेस एक्चुअली, लेकिन ये भी अमाउंट में यहाँ पे एरर है, ये जो है ना यहाँ पे मिस्टेक्स है, एरर है। और बैलेंस शीट में भी आपका जो टोटल अमाउंट होता है वहाँ पे एरर है, क्योंकि ये पूरा सम मैंने सॉल्व करके देखा है, मतलब यहाँ पे ये एरर अराइज हो रहा है क्योंकि इसके अमाउंट या तो यहाँ पे कोई तो एक्स्ट्रा अमाउंट कहीं पे भी है नहीं, कुछ मिसिंग नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। तो मैं जो सम सॉल्व करवाऊंगी उसमें वही करेक्ट आंसर है इसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम रूल्स के हिसाब से जा रहे हैं, तो जो सोल्यूशन मेरा आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। तो आपको इसको यहाँ पे ये जो आंसर की देख के आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे ये एरर है आंसर्स में, ठीक है। अभी इसके हिसाब से मैंने फॉर्मेट भी रेडी रखा है, तो 1 by 1 है, हम लायबिलिटीज साइड से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना सम को। यहाँ पे सबसे पहले लायबिलिटीज के अंडर में ना सैलरी क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ऊपर का जो बैलेंस शीट में नई बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं वहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स लिख के एंड उनके नेम्स लिख के पार्टनर्स के एंड स्पेस लीव कर देते हैं। तो यहाँ पे मेधा, राधा एंड कृतिका, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स को लिख लेंगे, इसमें कोई भी डिफरेंसेस मतलब यहाँ पे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है अमाउंट में, तो हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख के एंड आउटर कॉलम में है ना इनका जो अमाउंट है वो हम आउटर कॉलम में डायरेक्टली दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे हम लिख लेंगे आउटर कॉलम में 80,000। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी एज इट इज़ हमें लिख लेना है बिल्स पेबल आउटर कॉलम में 20,000। देन द नेक्स्ट जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो एज इट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, यहाँ पे हम 20,000 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कैपिटल्स दिया हुआ है, तो हम कैपिटल्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है पुरानी बैलेंस शीट में, तो वो बाय बैलेंस
यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के अंडर में, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम जो अमाउंट दिया है 1,20,000 एंड 40,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से। एंड द नेक्स्ट जो दिया है वो है जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, एंड इसे हमें 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3:1 मतलब आप 16 को 4 से डिवाइड करोगे, राइट, तो आपको कितना आ जाने वाला है 4,000, तो 1 शेयर होगा वो 4,000 होगा, एंड तो बचा हुआ 12,000, मतलब 4 3 12, तो 12,000, तो इस तरीके से 12,000 एंड 4,000 उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जनरल रिजर्व्स का। उसके बाद में जो आपको दिया है एसेट्स के अंडर में, तो सबसे पहले कैश दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कैश को डाउन में यहाँ कैश लिख के और ब्रैकेट में आप यहाँ पे 78,000 इस तरीके से लिख लोगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स को इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स पे हमें है ना, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स पे हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, राइट, तो सन्ड्री डेटर्स 64,000 इस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको 1 लाइन लीव कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो हमें दिया है वो है स्टॉक, तो स्टॉक को हम लिखेंगे और स्टॉक का अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि उस पर भी एडजस्टमेंट है इस तरीके से 40,000 और 1 लाइन हम लीव कर देंगे। देन जो नेक्स्ट हमको दिया हुआ है वो है प्लांट एंड मशीनरी, राइट, तो प्लांट एंड मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है, हमने क्वेश्चन रीड किया तो हमें पता है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लांट एंड मशीनरी को भी इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिख लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी 60,000 हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया हुआ है हमें फर्नीचर, फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर को भी इनर कॉलम में हम अमाउंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो फर्नीचर का 22,000 हमने इनर कॉलम में रिकॉर्ड किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग को हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में इसके अमाउंट को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 32,000 जो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट हमें दिया है हमने आउटर कॉलम में लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमको टर्म्स पे आना है, तो टर्म्स में सबसे पहले बोला है कृतिका ने 40,000 कैपिटल एज अ कैपिटल 40,000 कैश लाया ना, तो प्लस 40,000 यहाँ पे आपको कैश में ऐड कर लेना है और फिर यहाँ पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश करके यहाँ पे आप है ना बाय कैश अकाउंट एंड कृतिका की कॉलम के अंडर में आप 40,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे, उसने जो कैश लेके आया है, ठीक है। उसके बाद में गुडविल की बात आई है, तो गुडविल का 2,500 उसने कैश लाया, तो कैश अकाउंट में कैश अकाउंट टू गुडविल उसकी जर्नल एंट्री होती है, तो 2,500, तो यहाँ पे आपको 2,500 रिकॉर्ड करना है कैश के, यहाँ पे मतलब कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 2,500 उसने कैश लाया एज अ गुडविल, और फिर आपको गुडविल का बेनिफिट है ना ओल्ड पार्टनर्स को देना है, तो बाय गुडविल अकाउंट लिखेंगे एंड उनके सेक्रीफाइस रेशियो में देना है। तो यहाँ पे मुझे आपको सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में स्पेशली आपको फिर से दिखाना है कि कैसे सेक्रीफाइस रेशियो को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो आप ऐसे सोचो कि मिस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो हम सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अप्लाई करके सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास ओल्ड रेशियो है जो यहाँ पे मेधा, तो मेधा का सेक्रीफाइस रेशियो आप निकालो तो उसका ओल्ड रेशियो है वो है 3/4, और उसमें से आप माइनस करने वाले जो न्यू रेशियो दिया है आपको 3/5। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान से इसको देखना, 3/5, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो आपको इक्वलाइज करना पड़ेगा। अभी ना तो 4 5 के टेबल में आता है, ना 5 4 के टेबल में आता है, राइट। तो आपको क्या करना है, 4 × 5 कर लेना है, 4 5 20 हो जाएगा, और फिर क्रॉस इनको ऊपर क्रॉस में तो 3 × मतलब आप है ना 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे 3 5 फिर -3 4, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे, 5 3 15, 15 - 4 3 12 अपॉन 5 4 कितना होता है 20, तो 15 - 12 इज अपॉन 20, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो है 3/20 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3/20 आ गया। फिर जो मेधा का हुआ, इसी तरीके से आपको किसका कैलकुलेट करना है, आपको राधा का भी निकालना है। तो आप राधा का सेक्रीफाइस रेशियो जब कैलकुलेट कर रहे हो तो राधा का जो ओल्ड रेशियो है वो है 1/4, और उसमें से माइनस आपको क्या करना है, उसका जो नया रेशियो है वो क्या है 1/5 है, राइट। नया रेशियो 1/5 है, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब आप देखोगे कि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप कैसे है ना इसको माइनस करोगे, तो आप
5 को इधर क्रॉस में ले जाओ, 4 को इधर क्रॉस में ले जाओ, बिकॉज 4 एंड 5 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए आप 4 5 और फिर ऊपर 5 - 4 कर लोगे, ठीक है। तो आपको 1/20 आया। अभी 1/20 आया। अब आप देखोगे यहाँ पे खास बात क्या है कि जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो है ना यहाँ पे 3 and 1 ही आया। नया रेशियो देने के बाद में भी यहाँ पे जो सेक्रीफाइस रेशियो है पार्टनर्स का वो है ना 3:1 ही आ गया। आप क्या लोगे 3 and 1, इसका डिनोमिनेटर कंसिडर करोगे तो 3:1 ही सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। तो ये तो आपका जो ओल्ड रेशियो है वैसे ही है, तो यहाँ पे तो आपका जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के इक्वल में है। तो सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आपका इसका पार्टनर्स का जो न्यू रेशियो है वो न्यू रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब उनके अमंग जो ओल्ड पार्टनर्स के अमंग है ना, जो नया रेशियो जो बना है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। वो रेशियो फिर से 3:1 ही दिखाई दे रहा है। उनका जो रेशियो, ये जो न्यू रेशियो है, देखिए यहाँ पे मैं न्यू रेशियो आपको लिख के देती हूँ कि ये जो न्यू रेशियो हो रहा है पार्टनर्स का, तो ये 3:1 का न्यू रेशियो हो रहा है तीनों में, राइट। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये 3:1 है, ये पहले से ही पुराना ही है। ओल्ड पार्टनर्स का जो नया रेशियो है वो है ना अमंग उनके, मतलब उन दोनों के बीच में ये 3:1 ही रह रहा है, और यहाँ पे भी 3:1 ही रह रहा है नया रेशियो भी। और उनका जो ओल्ड रेशियो था वो भी 3:1 का था पुराने पार्टनर्स का। तो जब भी आपको ओल्ड रेशियो एंड नया रेशियो, पुराने पार्टनर्स के बीच का जो नया रेशियो एंड ओल्ड रेशियो सेम दिखाई देता है, तो ऑलवेज याद रखो कि है ना वो सेक्रीफाइस रेशियो भी सेम ही होगा, सेक्रीफाइस रेशियो भी सेम ही होगा। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझने वाली चीज है। तो उस केस में आपको फिर कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने कैलकुलेट करके आपको पर्पसली दिखाया है कि है ना क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए ये इसका कारण ये है कि जो ओल्ड रेशियो है उनके बीच का और उनका जो नया रेशियो उसके बीच में कोई अंतर नहीं है, कोई चेंज नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, इसीलिए इस केस में उनका सेक्रीफाइस रेशियो भी सेम होगा। तो आपको इतना कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं। आपको अगर नया रेशियो भी दिया है तो आपको देख लेना एक बार, उनको है ना कंपेयर कर लेना उनके ओल्ड रेशियो के उनके नए रेशियो के साथ। अगर उसमें कोई भी सेक्रीफाइस, कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देता तो सेक्रीफाइस रेशियो में भी कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो आप डायरेक्टली स्ट्रेट अभी वही ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम जो गुडविल है 2500 उसको जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल को, तो गुडविल का अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट में 2500 को 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, राइट। तो गुडविल यहाँ पे किसका शेयर? मेधा का शेयर। तो मेधा शेयर इज इक्वल्स टू 2500 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करने वाले हो 3/4 करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करोगे तो 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 4 6 ज़ा क्या होता है 24 और 1 इज लेफ्ट, तो 4 2 ज़ा 8, फिर 2 इज लेफ्ट, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे 625 को मल्टीप्लाई बाय जब भी आप 3 करोगे तो 3 5 ज़ा 15 कैरी ओवर 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 एंड 3 6 ज़ा 18, तो 1875 आया। और दूसरे का फिर 1625 हो गया, क्योंकि यहाँ पे राधा का तो 1 पार्ट ही है ना, 1 शेयर ही है, तो राधा शेयर विल बी ये चौथा पार्ट 2500 का 4th पार्ट 625 होता है। तो इस तरीके से 625 एंड 1875 आपको रिकॉर्ड करना है उनकी कैपिटल अकाउंट्स के यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1875 एंड यहाँ पे 625, इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर लोगे इनके जो गुडविल अमाउंट को, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बोला कि आपको आरडीडी कैलकुलेट करना है 5% का, ठीक है। तो आप है ना 5% माइनस आरडीडी 5% का आपको कैलकुलेट करना है। तो 64,000 का 500 है ना, इसका मतलब 6,400 10% होता है, तो उसका हाफ 3,200 होता है। फिर भी आप कैलकुलेट करके आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है, एरर होने के चांसेस लगते हैं कि मिस्टेक हो जाएगी, तो बेटर आप क्या करो डेटर्स आरडीडी ऑन डेटर्स दैट इज 64,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करोगे तो दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस वन एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस वन,
फिर यहाँ पे 0, 5 4 ज़ा कितना होता है 20 कैरी ओवर 2, 5 6 ज़ा 30 एंड 2 32, तो 3200 आपका क्या आ गया, RDD आ गया। तो ये RDD आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे माइनस करना है पहले तो 3200, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में जो आपका आउटर कॉलम में जाएगा 60,800 माइनस करके इमीडिएटली, नहीं तो फिर क्या बाद में अमाउंट ध्यान में नहीं रहेगा, तो 60,800। अब ये जो 3,200 RDD ये आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के भी यहाँ पे आपको इसको रिकॉर्ड करना होगा यहाँ पे, तो टू RDD करके आप लिखोगे RDD अकाउंट, और यहाँ पे फिर 3,200 इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट बोला है वो है फर्नीचर को डिप्रिशिएट करने बोला है, तो 20% आप फर्नीचर को डिप्रिशिएट करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डेप्रिसिएशन लिखने के बाद में आपको 20% इस पे 22,000 पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन पार्ट अपना वर्किंग नोट के यहाँ पे, अगर आपको डायरेक्टली नहीं होता है तो बेटर ऑलवेज फर्नीचर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 22,000 मल्टीप्लाई बाय आपको 20/100 करना है, तो दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस गॉट कैंसिल विद दिस, तो यहाँ पे 0 0 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, तो आपका 4,400 डेप्रिसिएशन आया। तो ये डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे फर्नीचर में से 4,400 आपको माइनस करना है। जब भी आप 22,000 माइनस 4,400 करोगे तो यहाँ पे आपको 17,600 इस तरीके से आएगा अमाउंट। तो ये लिखने के बाद में ये जो डेप्रिसिएशन है उसको इमीडिएटली आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर 4,400 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे इस तरीके से। इसके बाद में जो आपको बोला है कि स्टॉक्स को एप्रिशिएट करने बोला है, तो मतलब आपको एप्रिसिएशन मतलब ऑलवेज ऐड, तो आपको ऐड करना है, ऐड एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे स्टॉक कितना एप्रिशिएट करने बोला है, 5% बोला है, राइट। तो आप क्या करोगे 5% कैलकुलेट करोगे स्टॉक पे, तो एप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, एप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, तो यहाँ पे जो अमाउंट दिया है 40,000 का उसको मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5% बोला है आपको, तो 5/100 लोगे आप, तो 5/100, तो दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस एंड दिस गॉट कैंसिल विद दिस, तो यहाँ पे 0 0 एंड 5 4 ज़ा 20, तो 2,000 आपका यहाँ पे एप्रिसिएशन आया स्टॉक का, तो वो आप ऐड कर दोगे 2,000 को स्टॉक में, आउटर कॉलम में इमीडिएटली 42,000 इस तरीके से। और फिर ये 2,000 एप्रिसिएशन का आपको कहाँ पे दिखाना है, क्रेडिट साइड, आपको क्रेडिट साइड ऑफ आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है वहाँ पे बाय स्टॉक करके, ये भी एप्रिसिएशन होता है, इंक्रीज होता है एसेट्स में, राइट, और डिक्रीज के टाइम पे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे हम 2,000 रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको एडजस्टमेंट दिया गया है वो है मशीनरी पे 20%, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, राइट, ऐड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन को हम ऑलवेज ऐड करते हैं, आपको याद रखना है एप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन, तो आप 60,000 पे कितना 20% कैलकुलेट करोगे, तो एप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, राइट, तो यहाँ पे 60,000 multiply by 20/100, so this 0 got cancelled with this and this one got cancelled with this, so 30 as it is and 6 2s are 12, तो 12,000 का क्या आया, एप्रिसिएशन आया, तो आपको ऐड करना है 12,000 यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के यहाँ, और इसका सम अप जब आप करोगे तो 72,000 आउटर कॉलम में आपको लिख देना है इस तरीके से। और ये 12,000 आपको क्या करना है, ये 12,000 आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की, यहाँ पे भी आप इसको रिकॉर्ड करोगे, राइट। तो यहाँ पे बाय प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है
तो हम यहाँ पे 12,000 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसके बाद में हमारे सारे एडजस्टमेंट्स तो हो गए, हमको लास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना होगा? लास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है, क्योंकि बाद में फिर यहाँ पे एरर रह जाता है। तो बेटर ऑलवेज पहले है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखो। आपका क्रेडिट साइड मोर दिखाई देगा, डेबिट साइड कम है, राइट। तो आप क्या करोगे, ये प्रॉफिट हो गया इसका मतलब, तो यहाँ पे 14,000 और यहाँ पे 14,000। अभी 14,000 में से आपको इसका टोटल दिखेंगे तो कितना आता है? पेंसिल से आप देखोगे 7,600 आ रहा है, राइट। तो ये जब आप टोटल करते हो तो 7,600 आता है। तो 14,000 में से आपको 7,600 क्या करना है? माइनस करना है। तो कितना है आपको? 0 0, और यहाँ पे ये 3 हुआ, ये 10 माइनस 6 किया तो 4, एंड यहाँ पे 13 माइनस 7 किया तो 6, तो 6,400 है ना इसका रीवैल्यूएशन का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट आया। तो टू आप लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड TRFD टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो में जाते हैं, इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे मेधा एंड राधा 3:1 के रेशियो में, राइट। तो आप जब इस 6,400 को आप डिवाइड बाय 4 करोगे तो 1,600 आएगा। तो 1,600 मेधा का राधा का हो गया, तो मेधा का 1,600 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 4,800 मेधा का हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेधा एंड और राधा का लिख दोगे प्रॉफिट जो है वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्रेडिट साइड में है, इसको क्रेडिट करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो आपको ब्रैकेट में लिख लेना ताकि आपको माइंड में रहे कि क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट ही लिखते हैं, ऑलवेज क्रेडिट साइड में क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 4,800 एंड 1,600 इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है ना, आपको सबसे पहले उनका एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्टिंग कैपिटल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एडजस्टिंग कैपिटल के लिए वर्किंग नोट आप अपना तैयार करेंगे, पहले फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू क्या होता है? न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है? उनका न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर। तो न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो कितना है? वो है 40,000। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर है वो 1/5 है। तो 5/1 करोगे आप, रेसिप्रोकल उसका शेयर का रेसिप्रोकल करना होता है। क्या होना? रेसिप्रोकल, उसका उल्टा रिवर्स लेना होता है। तो यहाँ पे 5 4 कितना होता है? 20। तो 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे इनका टोटल फर्म का कैपिटल आ गया। अब क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले ये निकाला, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। वो निकालने की अभी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, रीजन क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे मेधास शेयर ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ये हम एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जो हेडिंग है वो आपकी एडजस्टेड कैपिटल के लिए है, ये पूरा कैलकुलेशन एडजस्टेड कैपिटल निकालना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे 2 लाख को आप मल्टीप्लाई बाय 3/5 करोगे। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, राइट। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना? यहाँ पे कितना आ गया? 4 5 ज़ा 20 हो गया, राइट। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,20,000, राइट। 4 3 ज़ा 12 होता है तो 1,20,000। फिर राधास शेयर इन कैपिटल, मतलब राधास एडजस्टेड शेयर ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, उसका एडजस्टेड कैपिटल का हिस्सा कितना होगा? शेयर कितना होगा? तो वो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय आपको 1/5 करना है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 40,000 राधा का आया। और ऑलरेडी उसने तो लाया ही, हम नए पार्टनर के उसने 40,000 लाया है। तो इस तरीके से है ना, आपको ये 1,20,000 40 एंड 40 आपको एडजस्टेड कैपिटल है ना लिखना है। कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल में। तो आप यहाँ पे अभी अपने पार्टनर्स कैपिटल के यहाँ पे इसको पहले बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, हम इसको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो 2
बैलेंस कैरी डाउन करके रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आप 1,20,000 और यहाँ पे 40,000 और इसका तो ऑलरेडी 40 कृतिका का है, उसने लाया है, राइट। तो इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। अब आप देखोगे कि है ना आपका है ना डेबिट साइड है ना वो लेस है एंड आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट देखिए 1,20,000 से ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पे तो मोर है। तो आप क्या करोगे, पहले क्रेडिट साइड क्लोज डाउन करोगे। तो क्रेडिट साइड जब आप क्लोज डाउन कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ये जो टोटल है वो 5, 7, 8 + 8 16, तो 16 का 6 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 4 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 लिखा, फिर उसके बाद में 2 + 1 3 एंड ये 1,38,675। ये टोटल करोगे तो 5 2, फिर 6 + 6 2 कितना होता है 12 होता है। तो 2 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 4 5, 5 + 1 6, तो यहाँ पे 6 आया और ये 4, तो 46,225 एंड ये 40,000। अब ये वाला जो टोटल अमाउंट है ना आप डेबिट साइड के टोटल के यहाँ पे भी लिख लोगे ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1,38,675 एंड यहाँ पे 46,225 एंड यहाँ पे 40,000। तो ये तो ऑलरेडी एज इट इज़ है, राइट। और यहाँ पे ये 46,225, तो यहाँ पे जो बैलेंस ऊपर आएगा, राइट, आप 46,000 में से माइनस 40,000 करोगे तो 6,225 आएगा। तो 6,225 और यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको आप रिवर्स माइनस कर रहे हो। तो 5 - 0 किया तो 5 आया, 7 - 0 किया तो 7 आया, 6 - 0 किया तो 6 आया, देन 8 - 0 किया तो 8 आया एंड 3 - 2 किया तो 1 आया एंड 1 - 1 तो 0। तो यहाँ पे मतलब 18,675 ये बैलेंस हुआ। तो ये जो दोनों बैलेंस है इनको आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको एडजस्ट करना है किसके साथ, इसे उनके लोन के थ्रू एडजस्ट करना है। किसके साथ एडजस्ट करना है, तो लोन के थ्रू। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 2, यहाँ पे लिख दोगे ये जो 2 लोन अकाउंट। तो ये किसका लोन अकाउंट हुआ, तो ये जो है ना नए पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के बाद उसके हिसाब से एडजस्टेड कैपिटल एडजस्ट करने के बाद जो इन्होंने पैसा इनका जो ओवर एंड अबव था वो है ना इसने किसने मेधा ने एंड राधा ने है ना एज अ लोन है ना फर्म को दे दिया, एज अ लोन फर्म को दे दिया। तो यहाँ पे हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाला है, ये जो फिगर निकाला है ये बैलेंसिंग फिगर निकाला है। और ये है ना हमारा जो कैपिटल, यूजुअली हम कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, लेकिन ये हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाला है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया एडजस्टेड कैपिटल करके, राइट। तो ये अब आपको है ना ये भी दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर में, और ये वाला अमाउंट एज अ लोन आपको बैलेंस शीट के अंदर में दिखाना है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स के यहाँ पे तो आप मेधा का लिख दोगे 1,20,000 और राधा का आ गया 40,000 एंड कृतिका का भी आ गया 40,000। इन सब का टोटल होता है वो होता है 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये टोटल कैपिटल हो गया फर्म का। उसके बाद में है ना इनका मेधास लोन अकाउंट, तो आप इधर लिखोगे मेधास लोन एंड यहाँ पे राधास लोन। इन दोनों का लोन करके एडजस्ट किया ना हमने। इनका ओवर एंड अबव जो पैसा था इनको लाना था कितना, इनको एडजस्ट कितना करना है, ओनली 1,20,000। लेकिन इनका कैपिटल बैलेंस कितना हो रहा है 1,38,675 एंड राधा का 46,225, तो मतलब ज्यादा हो रहा है। तो उनके ओवर एंड अबव जितना उनको कैपिटल एडजस्ट करना था उसके ऊपर का जितना भी अमाउंट है वो लोन करके एडजस्ट करने बोला है हमको। ये लोन करके एडजस्ट करने बोल सकते हैं, ये वाला अमाउंट हमें बैंक अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने बोल सकते हैं, तो मतलब वो बैंक बैलेंस में से माइनस होगा। फिर कैश के थ्रू एडजस्ट करने बोल सकते हैं, तो कैश अकाउंट के थ्रू कैश में से माइनस होगा। और अगर करंट अकाउंट के थ्रू बोला तो करंट अकाउंट इधर हम लिखते। तो यहाँ पे इससे प्रीवियस सम में हमने करंट अकाउंट करके लिखा था, राइट। तो यहाँ पे अभी लोन करके हम इसका अमाउंट जो है वो 18,675 और यहाँ पे जो है 6,225 इनका राधा का, इसका हमने लोन का अमाउंट लिख लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे अभी आप देखोगे कि कैश का आपका है ना सम अप कर लेना है। यहाँ से कैश में से कुछ बैलेंस माइनस तो हुआ नहीं है, तो 78,000 प्लस 40,000 जब भी आप करते हो तो 1,18,000, राइट, 1,18,000 आया। और 1,18,000 में आप 2,500 ऐड करोगे तो 1,20,500 है। तो यहाँ पे आप कैश बैलेंस जो है 1,20,500 इस तरीके से लिख लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है, राइट। आपको देखना है आपका टोटल दोनों साइड सेम है क्या। तो फिर आप यहाँ पे 0 ये यहाँ पे 0 आ गया। फिर 8 + 6 कितना होता है 14, 14 + 5 19, तो 9 कैरी ओवर 1 किया। फिर 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 2 कितना होएगा 5, 5 + 7 कितना होएगा 12, 12 + 2 कितना होएगा
12 प्लस 2 14 होगा, तो 14 का 4 कैरी ओवर आपने किया 1, 1 प्लस 6 फिर 7, 7 प्लस 4 किया तो 11, 11 प्लस 7 किया तो 18, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 3 किया तो 20, 19 प्लस 3 किया तो हमें 22, 22 प्लस 2 किया तो 24, 24 का 4 कैरी ओवर 2, 2 प्लस 1 3, तो 3,44,900। और इस तरीके से यहाँ पे भी आप टोटल करोगे, सम अप करोगे तो यहाँ पे 5 प्लस 5 0 कैरी ओवर, 5 प्लस 5 10 होता है तो 0 लिखा, कैरी ओवर 1 किया, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 2 कितना होता है 10 होता है, राइट। तो 10 का इधर लिखेंगे 0 कैरी ओवर किया 1, 1 प्लस 6 कितना होता है 7, 7 प्लस 2 9, तो यहाँ पे 9 लिखा। फिर यहाँ से 8, 8 प्लस 6 कितना होता है 14, 14 का 4 कैरी ओवर किया हमने 1, तो 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 2 कितना होगा 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 1 14, 14 का 4 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, तो इस तरीके से 3,44,900 आपका लायबिलिटी साइड भी आ गया। तो मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, मतलब ये सम आपका करेक्टली टैली हो गया। तो इस तरीके से ये सम आपको कंप्लीट करना। आई होप आपको सम समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।